स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिक्स चैप्टर क्लास 11th एक्सरसाइज 1.5 एंड 1.4 को इस वीडियो में कवर करेंगे एलिमेंट्स बुक से, नॉट एनसीईआरटी। चलिए तो देखते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट्स ऑपरेशंस। अब देखिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, हमने सेट पढ़ लिया इससे पहले वाली एक्सरसाइज में, लेकिन इनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होती है उनके बेसिस पे आज हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट जो हमारा है N ऑफ A यूनियन B। अब इसका क्या मतलब होता है, ये मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की कि N ऑफ A इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट। तो इसका मतलब क्या है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे A यूनियन B में। तो N ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू N ऑफ A प्लस N ऑफ B। ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, जब हमारा A इंटरसेक्शन B में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, मतलब A और B के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा होगा, और A और B यहाँ पे हमारे फाइनाइट सेट है। अगर हमारा कॉमन एलिमेंट आ रहा है तो A यूनियन B हम कैसे निकालेंगे, N ऑफ A प्लस N ऑफ B माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B। ऐसे ही सेकेंड फॉर्मूला है हमारे पास N ऑफ A इज इक्वल्स टू N ऑफ A माइनस B। अब A माइनस B मैंने बताया था क्या होता है, A माइनस B का क्या मतलब है, वो सारे एलिमेंट जो A में है, राइट, लेकिन B के माइनस कर दो उस A में से। जितने भी एलिमेंट A में है उस A में से B के सारे एलिमेंट को रिमूव कर दो, वो हमारा क्या होता है A माइनस B। तो अगर हमें A माइनस B गिवन है और A इंटरसेक्शन B गिवन है तो हम N ऑफ A निकाल लेंगे। ऐसे ही अगर हमें N ऑफ B माइनस A गिवन है और इंटरसेक्शन गिवन है तो हम N ऑफ B निकाल सकते हैं। ऐसे ये है N ऑफ A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, N ऑफ U, U क्या होता है हमारा यूनिवर्सल सेट, माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब A कॉम्प्लीमेंट इससे पहले वाली एक्सरसाइज की वीडियो में मैंने बताया है A कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से A को माइनस कर दो, A कॉम्प्लीमेंट मैंने क्या बताया था कि A को छोड़ के बचा हुआ सब, राइट। A कॉम्प्लीमेंट मतलब नोट A, एक तरह से जैसे ये आपका A सेट है और ये आपका पूरा जो है यूनिवर्सल सेट है, तो इसमें आपका A, आप A को कैसे दिखाओगे, ये है आपका A, राइट। लेकिन अगर आपको A कॉम्प्लीमेंट दिखाना है तो A कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैंने क्या बताया अभी कि A को छोड़ दो और उसके बाद यूनिवर्सल सेट में जो भी बचता है वो हमारा क्या होता है A कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा A कॉम्प्लीमेंट। तो N ऑफ A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, N ऑफ U माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B। इसी तरीके से ये वाला है। अब नेक्स्ट देखिए N ऑफ A यूनियन B यूनियन C। अगर हमें तीन सेट दे रखे हैं और हमें बताना है कि उन तीनों सेट के यूनियन के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या है, N ऑफ A नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C माइनस इन दोनों का A और B का इंटरसेक्शन माइनस B और C के इंटरसेक्शन माइनस A और C का इंटरसेक्शन प्लस इन तीनों का इंटरसेक्शन, राइट। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि A एंड B आर टू सेट सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन A कितना दे दिया है आपको 17, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B कितना दिया है 23 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B कितना दिया है 38। तो आपको तीन चीजें निकालनी है। सबसे पहले क्या निकालना है, N ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब ये हमारा यहां से देखिए N ऑफ A इंटरसेक्शन B कैसे निकलेगा, N ऑफ A इंटरसेक्शन B कैसे निकलेगा, N ऑफ A प्लस N ऑफ B माइनस N ऑफ A यूनियन B। तो ये क्या आएगा 17 प्लस 23 माइनस 38, राइट। उसके बाद सेकेंड आपका क्या है, N ऑफ A माइनस B आपको निकालना है, N ऑफ A माइनस B। N ऑफ A माइनस B का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, यहां से देखिए N ऑफ A माइनस B क्या होगा, NA माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B, राइट। अब N ऑफ A आपका क्या गिवन है 17
और n ऑफ a इंटरसेक्शन b कितना आएगा 17 + 23 - 38, ये आपका आएगा 2। ओके, तो ये आपका क्या आएगा na 17 - 2 विच इज 15, राइट। और थर्ड पार्ट में हमें क्या निकालना है n ऑफ b माइनस a। अब b माइनस a कैसे निकलेगा n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, तो n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये क्या होगा n ऑफ b कितना है आपके पास 23 - 2 विच इज 21। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट देखिए, इफ n ऑफ a माइनस b इज इक्वल्स टू 10, n ऑफ b माइनस a इक्वल्स टू 8 एंड इंटरसेक्शन में आपको दिया है 3, देन हमें तीन चीजें निकालनी है। पहले निकालना है n ऑफ a, फिर निकालना है n ऑफ b एंड फिर आपको निकालना है n ऑफ a यूनियन b, राइट। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं n ऑफ a। अब आपको ये गिवन है और इंटरसेक्शन गिवन है और आपको n ऑफ a निकालना है, तो क्या आएगा n ऑफ a, फर्स्ट n ऑफ a इज इक्वल्स टू n ऑफ a माइनस b प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो n ऑफ a माइनस b कितना है 10 एंड प्लस 3, ये आपको आ गया है 13। सेकेंड देखिए, आपको निकालना है n ऑफ b, तो n ऑफ b आपका कैसे निकलेगा n ऑफ b माइनस a प्लस उनका इंटरसेक्शन, तो n ऑफ b माइनस a प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b विच इज इक्वल्स टू 8 प्लस 3 11, राइट। उसके बाद आपको थर्ड में क्या निकालना है n ऑफ a यूनियन b। अब n ऑफ a यूनियन b निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। अब n ऑफ a आपका क्या आया है 13, n ऑफ b आपका क्या आया है 11 माइनस इंटरसेक्शन में आपको कितना दिया है 3, तो ये कितना आएगा 21, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ a b c आर 3 सेट्स एंड u इज द यूनिवर्सल सेट सच दैट, क्या क्या गिवन है n ऑफ u हमें गिवन है, n ऑफ a गिवन है, n ऑफ b गिवन है, a और b का इंटरसेक्शन में एलिमेंट्स गिवन है। तो हमें निकालना क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ये है उसका फॉर्मूला, राइट। अब देखिए n ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है n ऑफ u माइनस n ऑफ a यूनियन b। अब देखो n ऑफ u तो हमें गिवन है 700, लेकिन हमें एक और वैल्यू क्या चाहिए n ऑफ a यूनियन b, बट a यूनियन b तो हमें गिवन ही नहीं है, तो पहले हम ये निकालते हैं n ऑफ a यूनियन b। तो n ऑफ a यूनियन b हमारा क्या होगा इस फॉर्मूले से n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b विच इज इक्वल्स टू 200 प्लस 300 एंड माइनस 100, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 400, राइट। अब इसको इसमें पुट कर सकते हैं हम, तो हमारा n ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा n ऑफ u 700 एंड माइनस n ऑफ a यूनियन b, ये कितना आया है 400, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 300, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर, मतलब हमारे पास 200 लोग हैं, ठीक है, ये टोटल हमारे पास है ये, राइट। मतलब यूनियन के अंदर n ऑफ u हमें कितना दे दिया है 200, ठीक है, और क्या कंडीशन दी है इन 200 में से 120 ऐसे हैं had been exposed to the chemical C1, मतलब 120 ऐसे हैं C1 वाले, ओके, और क्या बोला है 50 है C2 वाले, तो n ऑफ C2 कितना हो गया 50। उसके बाद क्या बोला है 30 ऐसे हैं जो C1 और C2 बोथ है, मतलब एंड। अब देखो ये चीज बहुत अच्छे से समझ लीजिए आप लोग, जब हम एंड का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है
दोनों में कॉमन। ओके, जब हम और का यूज करते हैं, जब मैं बोल रही हूँ C1 एंड C2 मतलब C1 इंटरसेक्शन C2, जब मैं बोल रही हूँ C1 और C2 तो मैं क्या बोल रही हूँ, यूनियन। ओके, एंड का मतलब दोनों के अंदर होना चाहिए, दोनों का कॉमन। ओके, और का मतलब या तो इसमें हो या इसमें हो, तो इसलिए जब भी एंड आए स्टेटमेंट में तो इंटरसेक्शन लगा दो, जब भी और आए तो यूनियन लगा दो। तो अब हमें यहाँ पे क्या दिया है, एंड, तो मतलब हमें क्या गिवन है, C1 इंटरसेक्शन C2 कितना गिवन है, 30। और अब हमें ये तीन चीजें निकालनी है, C1 बट नॉट C2। पहली चीज हमें क्या निकालनी है, C1 बट नॉट C2, तो C1 है लेकिन C2 नहीं है, तो C1 में से हम क्या करें, C2 निकाल दें, तो यही स्टेटमेंट होगी इसकी, दिस। और इसका फॉर्मूला यहां से हम देख सकते हैं, a माइनस बी C1 माइनस C2, तो क्या निकलेगा, n ऑफ C1 माइनस n ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। ये कितना आएगा, n ऑफ C1 इज 120 माइनस 30 विच इज 90, राइट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, C2 बट नॉट C1, तो C2 बट नॉट C1 तो माइनस C1। इसका क्या फॉर्मूला होगा, एफ एन ऑफ C2 माइनस एन ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। ये कितना आएगा, 50 माइनस 30 विच इज 20, राइट। अब थर्ड देखिए, थर्ड हमें क्या निकालना है, C1 और C2, और आ गया, ध्यान से देखिए, और आ गया मतलब n ऑफ C1 यूनियन C2 हमें निकालना है। अब C1 यूनियन C2 क्या होगा, n ऑफ C1 प्लस n ऑफ C2 माइनस n ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। अब n ऑफ C1 कितना गिवन है हमें, 120 प्लस 50 और इंटरसेक्शन कितना है, 30, तो ये आ जाएगा हमारे पास 140। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, मतलब प्रोडक्ट ए को कितने लोगों ने लाइक किया है, 21 ने, तो एन ऑफ ए कितना आ गया, 21। उसके बाद बोला है कि 26 पीपल ने बी को लाइक किया है, तो एन ऑफ बी 26। 29 ने सी को लाइक किया है, तो एन ऑफ सी इज इक्वल्स टू 29 एंड 14 पीपल लाइक्ड ए एंड बी। अभी मैंने बताया जब एंड आता है तो हम क्या लगाते हैं, इंटरसेक्शन, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 14। उसके बाद है 12 पीपल लाइक्ड सी एंड ए, तो एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए में क्या आया, 12। ऐसे ही 14 लाइक्ड बी एंड सी, तो इंटरसेक्शन बी और सी में कितना आया, 14 एंड 8 लाइक्ड ऑल 3 प्रोडक्ट, मतलब 8 ऐसे लोग थे जो तीनों प्रोडक्ट को पसंद कर रहे थे, तो मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना आ गया हमारे पास, ए। और हमें निकालना क्या है, फाइंड हाउ मेनी पीपल लाइक्ड सी ओनली। हमें वो निकालना है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ सी को पसंद किया, सिर्फ सी को, उसके साथ और कुछ नहीं, ठीक है, सिर्फ सी को पसंद कर रहे थे, उसके अलावा उन्हें और कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। तो इसको हम वेन डायग्राम से देखते हैं, क्योंकि क्या आपको कोई फॉर्मूला मिल रहा है इसके रिगार्डिंग, नहीं, तो हम लोग इसको वेन डायग्राम से देखेंगे। ये हमारे पास ए एक सेट है, ये हमारे पास बी सेट है, ये हमारे पास सी सेट है। इसको आप लोग मान लो कि ये प्रोडक्ट ए है, ये प्रोडक्ट बी है और ये प्रोडक्ट सी है। अब देखो, अब हमें क्या बोला है, इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, तो ये पूरा ए जो है, इस पूरे ए के अंदर 21 होंगे, ठीक है। ऐसे 26 लाइक बी, तो इस पूरे बी के अंदर कितने होंगे, 26, इसमें होंगे आपके पास टोटल 21 इस पूरे ए में, और बी के अंदर कितने होंगे 26, और सी के अंदर टोटल कितने होंगे 29। ओके, अब देखिए ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं 14, ये आपका ए है, ये आपका बी है, इस ए इंटरसेक्शन बी का पोर्शन कौन सा आएगा, ये वाला, इसमें आपके कितने हैं 14। ओके, उसके बाद है 12 लाइक्ड सी एंड ए, तो सी और ए के कॉमन प्रोडक्ट में कितने आ रहे हैं 12, और बी एंड सी, बी इंटरसेक्शन सी में कितने आ रहे हैं 14, राइट। उसके बाद हमें बोला है कि 8 लोग ऐसे थे जो तीनों को पसंद कर रहे थे, तो तीनों का कॉमन
कौन सा आ रहा है, ये वाला पोर्शन। इसमें कितने लोग थे ऐसे जो लाइक कर रहे थे तीनों को, 8 लोग थे। ओके, अब ये पूरा 14 था, ए इंटरसेक्शन बी पूरा 14 था, उसमें से 8 ये वाला है, तो ये कितना बचेगा, 14 माइनस 8, 6। अब ए इंटरसेक्शन सी में ये पूरा 12 था, राइट। ए इंटरसेक्शन बी का जो पूरा इंटरसेक्शन पार्ट है ये पूरा 12 था, उसमें से 8 ये है, तो ये कितना बचेगा, 12 माइनस 8 दैट इज 4। अब ऐसे ही सिमिलरली बी इंटरसेक्शन सी, इस पूरे के अंदर 14 आ रहा था, इसमें से हम ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को रिमूव कर दें तो हमारे सिर्फ इतना पोर्शन कितना बचेगा, 14 माइनस 8 दैट इज 6। ओके, अब देखिए, अब हमारे पास ये आ गया है। अब ये टोटल कितना हो रहा है, 6 प्लस 8 प्लस 4, ये टोटल कितना होगा, ये हमारा ये वाला पोर्शन होगा टोटल, ठीक है। और पूरा कितना है हमारे पास, 21, तो हमारा ये वाला पोर्शन कितना होगा, ये आप निकाल लोगे 21 माइनस ये करके, तो आपके पास ये वाला आ जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में चाहिए क्या, ओनली सी, हमें ये चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए, ठीक है। ये पूरा हमारे पास कितना है, 29 है, राइट। और अगर इस पूरे 29 वाले में से मैं ये हटा दूं तो सिर्फ ओनली सी वाले लोग आ जाएंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, ओनली सी में कितने आएंगे, 29 पूरे सी का है, पूरे सी में से ये हटा दूं अगर मैं, माइनस ये कितना होगा 18, तो कितना आ जाएगा आपके पास 11। तो आपका फाइनल आंसर कितना होगा, 11। आई होप ये आप लोगों को अच्छी से समझ आ गया वेन डायग्राम का। अगर आपको नहीं आया है वेन डायग्राम की ये कैसे बनाए, तो आप इससे पहले वाली एक्सरसाइज जाके देखिए जिसमें मैंने प्रॉपर वेन डायग्राम को ही एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। ओके, सो अगर आप लोग चाहते हो कि सारे अनसोल्व क्वेश्चन के ऊपर भी मैं एक वीडियो हर एक्सरसाइज की बनाया करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वो चाहिए है या नहीं। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय।